हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे न्यू राइज क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सर्वनाम। आइए जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं या सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, एक हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। क्या है? एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। शेर उदास आकर लौटता था। यहाँ पे ता होगा, लौटता था। इसमें आपको, इस कहानी में आपको शेर की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। शेर हमारी क्या है? संज्ञा। यहाँ पे क्या है? फिर शेर आ गया और यहाँ पे फिर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे शेर के स्थान पे एक बार ये लिखा था, एक जंगल में एक शेर रहता था। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं वह, क्या सर्वनाम वह यूज़ कर सकते हैं। वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु वह, यहाँ पे भी वह का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वह शिकार करने निकलता था। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे उस और को क्या है हमारा? कारक चिन्ह। तो हम को का प्रयोग कर सकते हैं। उसको कोई शिकार नहीं मिलता, शेर उदास आकर लौटता था। ये इस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के दो भेद या दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मौलिक सर्वनाम और नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। नंबर 1 क्या है? मौलिक सर्वनाम और नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम मूल सर्वनाम के भी रूप के नाम से जानते हैं। मौलिक सर्वनाम होते हैं जिस रूप में उनकी उत्पत्ति होती है। यौगिक सर्वनाम होते हैं जो किसी से मिलकर बनते हैं। जो किसी से मिलकर बनते हैं या प्रभावित होते हैं, मिलते हैं या प्रभावित होते हैं। और मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस रूप में उनकी उत्पत्ति होती हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? पुरुषवाचक। फर्स्ट हमारा है पुरुषवाचक। सेकंड है निजवाचक। थर्ड हमारा है निश्चयवाचक। फोर्थ हमारा है अनिश्चयवाचक। फिफ्थ हमारा है प्रश्नवाचक। और 6 हमारा है संबंधवाचक। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 11।
सेकंड क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार या फिर भेद, कितने प्रकार या भेद होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका राइट आंसर होगा 6, जो मैंने आपको बताया था, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और सेकंड है यौगिक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा है रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे मौलिक सर्वनाम, सेकंड है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है सर्वनाम की संख्या 11 होती है। पहला हमारा है मैं, सेकंड है तू, थर्ड है आप, फोर्थ है यह, फिफ्थ है वह, 6 है जो, 7 है सो और 8 है कौन, 9 है क्या, 10 हमारा है कोई एवं 11 हमारा है कुछ। ये 11 सर्वनाम है जो मौलिक सर्वनाम है। मौलिक सर्वनाम में क्या आता है, मैं, जो कि जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई हो। सेकंड हमारा क्या है यौगिक सर्वनाम। इसमें पॉइंट क्या है, लिंग वचन कारक आदि के आधार पर मिलकर बनते हैं। कैसे मिलकर बनते हैं, जैसे मैं हमारा क्या है मौलिक सर्वनाम, इसको हम यदि यौगिक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं तो लिंग के आधार पे मैं का क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनाम में क्या होगा, जैसे मुझे, मुझसे, मुझसे, मुझको, इसमें क्या हुआ के कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह लग गया। ये लिंग वचन कारक आदि के आधार पर मिलकर बनते हैं। तो हमने मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम जान लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मौलिक सर्वनाम के यहाँ पे होगा यौगिक। मौलिक सर्वनाम के यौगिक रूप लिंग वचन कारक के आधार पर, पहला हमारा क्या है मैं के रूप, कारक चिन्ह क्या है हमारा कर्ता, एक वचन में क्या होगा मैं या मैंने और इसका बहुवचन क्या होगा हम या हमने। सेकंड है कर्म कारक चिन्ह, कर्म में क्या होगा को या मेरे लिए। नेक्स्ट बहुवचन में हम क्या बोलेंगे इसको, हमको या हमें। थर्ड हमारा करण कारक चिन्ह है से, इसमें क्या होगा एक वचन में होगा मुझसे और बहुवचन में होगा हमसे। थर्ड हमारा है संप्रदान कारक चिन्ह, इसमें क्या है एक वचन में है मुझको, मेरे लिए और बहुवचन में हमारे लिए या हमको। फिफ्थ हमारा है आपदान कारक चिन्ह, इसमें मुझसे एक वचन है और हमसे बहुवचन है। 6 हमारा है संबंध कारक चिन्ह, इसमें क्या है मेरा, मेरी, मेरे, एक वचन, इसको बहुवचन में क्या कन्वर्ट करते हैं हमारा, हमारी या हमारे। 7 हमारा है अधिकरण कारक चिन्ह, इसमें एक वचन में मुझसे, मुझ पर और बहुवचन में हमें, हम पर। ये कारक चिन्ह कुछ इस प्रकार चेंज होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 5 होती है। पहला है मैं, तू, आप, यह और वह। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाक्य प्रयोग करते हैं मैं कल घर जाऊंगा। इसमें हमारा मैं आ रहा है, सर्वनाम क्या आ रहा है मैं किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है नहीं, किसी पेन के लिए प्रयोग हुआ है नहीं ना, ये किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग हुआ है, किसी मनुष्य के लिए। क्या बोला है मैं कल घर जाऊंगा, किसी स्त्री या पुरुष के लिए, तो ये किसमें इसका सर्वनाम क्या होगा
पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। इसमें सर्वनाम क्या आया हमारा, आप। ये सेकंड थर्ड वाला आप सर्वनाम आया है। आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, नहीं किसी टेबल के लिए, किसी कुर्सी के लिए, नहीं ना, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए। तो ये किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। वह, तो वह हमारा किसी प्राणी के लिए, किसी मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे होगा। थर्ड हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा यह है, मेरे लिए घर गया था। यह हमारा किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मेरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, वेद या प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 3 प्रकार से डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा आता है उत्तम पुरुष, सेकंड हमारा है मध्यम पुरुष, और थर्ड हमारा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष मतलब बात कहने वाला। बात कहने वाला। सेकंड मध्यम पुरुष में कौन से व्यक्ति आते हैं, सुनने वाले, सुनने वाला। नेक्स्ट हमारा है अन्य पुरुष में कौन से व्यक्ति आते हैं, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए। बात कहने वाला, सुनने वाला, अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात कही जाए। इसमें कौन आएगा, मैं को कारक चिन्ह के आधार पे मुझसे हो जाएगा, मुझको हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में कौन आएगा, तू, आप। और अन्य पुरुष में आ जाएंगे यह और वह। ये हमारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। वाक्य हमारा क्या है, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं जाएगा। मैंने हमारा क्या हो जाएगा, मैंने हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। और तुमको, तुम, तू या यहाँ पे तुमको को कारक चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएगा, तुमको। तुमको हमारा किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। और वह, यह या वह हमारा आ जाएगा अन्य पुरुष में। तो ये तीनों कारक चिन्ह हमारे, तीनों सर्वनाम हमारे एक वाक्य में प्रयोग हो गए हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद या स्वतः, बात अपने लिए बोली जा रही है। वाक्य प्रयोग क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं अपने आप दुकान पर जा रहा हूं। इसमें आप का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। यहाँ पे स्वयं का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तुम रहने दो मैं आप कर लूंगा।
यहाँ पे आप का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ थर्ड, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है इसकी, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ और वहाँ, जिन वाक्यों में यहाँ और वहाँ का प्रयोग होगा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वाक्य क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाक्य प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह गाय का दूध मीठा है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, यह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, यह मेरा, यहाँ मेरा बैग रखा था। यहाँ सर्वनाम में हमें किसी निश्चित जगह का बोध हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ मेरा घर है। यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, यहाँ सर्वनाम का, यहाँ मेरा घर है, तो मीन्स यहाँ है तो है, ये बात निश्चित है ना, तो हमारा किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह है हमारा निश्चयवाचक। जिन वाक्यों में यहाँ वहाँ किसी निश्चित ठीक ठीक स्थान का प्रयोग हो रहा है तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। 4 नंबर पे हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक का अपोजिट। इसकी परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक या निश्चित ज्ञान नहीं हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन वाक्यों में मुझे कोई निश्चित टाइम या समय का प्रयोग नहीं होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आ का मतलब होता है नहीं, और निश्चित मतलब इसका अर्थ होगा जो निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो, इसका अर्थ क्या है, जो निश्चित नहीं है। जैसे कोई, कुछ और वहाँ, जिन वाक्यों में मुझे कोई, कुछ और वहाँ का दिखेगा तो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके घर कोई आया है। किसका प्रयोग हो रहा है, कोई सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। कोई आया है, मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन आया है, निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, मामा जी कुछ लेकर आए हैं। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, कुछ हमें पता नहीं है क्या लाए हैं। क्वेश्चन क्या उठ रहा है, क्या लाए हैं या क्या है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, क्योंकि मुझे इसका ठीक ठीक बोध नहीं है, पता नहीं है कि क्या लाए हैं, कुछ लाए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं। कुछ जानवर काउंट नहीं हो रहे हैं, कितने जानवर या कौन, तो हमारे किस में आएंगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर पे कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार। परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। वाक्य प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव के घर कौन गया था, क्वेश्चन मार्क। राजीव के घर कौन गया था, कौन सा सर्वनाम, कौन सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन गया था, और ये क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव के घर कौन गया था। जिसमें क्वेश्चन किया जाए तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये प्रश्न कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सरिता इतने दिनों से क्या कर रही थी। ये किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है ना, सरिता इतने दिनों से क्या कर रही थी।
और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक। क्या हमारा आएगा सर्वनाम में, तो हमारा ये होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तुम्हें परेशान करने वाला कौन था। ये पूछ रहा है कि तुम्हें परेशान करने वाला कौन था। कौन क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन हमारा किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। राइट आंसर इसका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कंप्लीट होते हैं। 6 एंड लास्ट सर्वनाम हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य या किसी अन्य शब्द वाक्य से संबंध बनाने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब किसी दो शब्दों को जोड़ना, जैसे जो सो वो जब तब। वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जो जागेगा सो पावेगा। जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पे जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पे हमें जो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और सो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। ये दो वाक्य आपस में संबंध कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वह लड़की जिसकी यह साइकिल है वह कल आएगी। इसमें वह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे वह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो ये दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं ना, वह कल आएगी और वह लड़की जिसकी साइकिल है, ये दोनों वाक्य आपस में संधि कर रहे हैं यानी कि संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।